फिजिक्स की दुनिया में न्यूमेरिकल का अपना अलग ही ऑरा है। कितनी भी कोशिशें हम करते हैं लेकिन हमसे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते हैं। तो वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ इंडक्शन फिजिक्स। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से हम बड़ी आसानी से सिंपल तरीके से किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। ना तो उन्हें समझ में आता है कि गिवन क्या है, क्या फॉर्मूला लगाना है, क्या फाइंड करना है, किस तरीके से कैलकुलेशन करना है, सही आंसर क्या होगा, उसका यूनिट क्या रिप्रेजेंट करना है। इन सारी चीज़ों से रिलेटेड जो एक फियर फैक्टर न्यूमेरिकल को लेकर बना हुआ है कि बहुत हार्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं, न्यूमेरिकल हमें समझ में नहीं आते, कितनी भी कोशिशें हम करते हैं लेकिन होता नहीं हमसे न्यूमेरिकल। इन सारी चीज़ों का एक प्रॉब्लम का एक मैं सोल्यूशन लेके आया हूं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपके इससे रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो सके और आप भी न्यूमेरिकल को बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। देखो, मोर देन 90% स्टूडेंट जो हमारे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के हैं उन्हें न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आती है और ये फैक्ट है, हम सब जानते हैं। आप भी अगर ये वीडियो देख रहे होगे तो आप भी उन स्टूडेंट में से होगे जो आपको न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आती है। लेकिन अगर मैं यहीं पर बात करूँ कुछ 10% स्टूडेंट के, तो ऐसे भी होते हैं जो न्यूमेरिकल बड़ी आसानी से और सिंपल तरीके से सॉल्व कर पाते हैं। तो ऐसा क्या डिफरेंस है इन 90% स्टूडेंट में एंड 10% स्टूडेंट में, इसी चीज़ को हम यहाँ पर क्लैरिफाई करेंगे। तो देखो, किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें फॉलो करना होता है स्टेप प्रोसीजर, यानी स्टेप में हमें सॉल्व करना होता है। तो क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व होते हैं किसी न्यूमेरिकल में, वो मैं पहले डिस्कस करता हूँ। देखो, जब भी हम किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं सबसे पहला स्टेप आता है आपका कि गिवन लिखना होता है। उसके बाद अगर कोई यूनिट कन्वर्जन है तो यूनिट कन्वर्जन करना होता है। उसके बाद आपको ये पता करना होता है क्या फाइंड करना है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, उसका कैलकुलेशन पार्ट करना है। उसके बाद आपका आता है राइट यूनिट लिखना होता है। ठीक है, इस तरीके से हमारे कुछ नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के। लेकिन प्रॉब्लम की अब हम बात करते हैं कि प्रॉब्लम एग्जैक्टली कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ पर आप अप्लाई करते हो। देखो, सबसे पहले अप्रोच क्या होता है कि जब हम किसी न्यूमेरिकल को रीड करते हैं तो किस तरीके से रीड करते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है, इस एग्जाम्पल को हम रीड करते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से हमें इसे एग्जैक्टली रीड करना होता है। तो देखो, सबसे पहले जो आप नॉर्मल रीडिंग करते हो वो कुछ इस तरीके से करते हो। अगर मान लो ये क्वेश्चन है तो आप रीड करते हो कार ऑफ मास 2000 kg टेकिंग अ टर्न ऑन अ कर्व्ड हॉरिजॉन्टल रोड ऑफ रेडियस 500 मीटर, ठीक है, मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर एंड कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर। ये आपका नॉर्मल रीड करने का तरीका है। मैं भी जब ऑफलाइन क्लासेस लेता हूँ तो वहाँ पर भी बच्चे इसी तरीके से रीड करते हैं। बोलता हूँ कि आप न्यूमेरिकल को रीड करो, बट ये तरीका एकदम गलत है। जब भी आप किसी न्यूमेरिकल को रीड करते हो तो आपको स्टेप बाय स्टेप में उस न्यूमेरिकल को ब्रेक करना होता है और जो गिवन होता है उसे लिखना होता है। जैसे कि मैं बताता हूँ, यही 10% स्टूडेंट भी ऐसे ही काम करते हैं। जैसे कि अगर मैं रीड करूंगा क्वेश्चन तो इस तरीके से मुझे रीड करना है, अ कार ऑफ मास 2000 kg। यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है, बस यहीं पर आपको रुक जाना है और उस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर मुझे दिया एक कार है जिसका मास क्या दिया है 2000 kg। सो मास विल बी इक्वल टू हाउ मच, 2000 kg। ठीक है, 2000 kg लिख लिया। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे। टेकिंग अ टर्न ऑन अ कर्व्ड हॉरिजॉन्टल रोड, तो ये कॉन्सेप्ट से रिलेटेड पार्ट आ गया कि कर्व्ड हॉरिजॉन्टल रोड है, तो जैसे ही कर्व्ड हॉरिजॉन्टल रोड का नाम आएगा तो आपको उससे रिलेटेड फॉर्मूलाज दिमाग में चलने चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बोला है रोड ऑफ रेडियस 500 मीटर। इससे हमें समझ में आता है कि एक रोड है और उसका रेडियस दिया है। लेट्स से रेडियस को मैं आर से डिनोट कर लेता हूँ और इसकी वैल्यू क्या है 500 मीटर। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। विथ अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, उसकी स्पीड भी दिया हुआ है। अब हम जानते हैं कि स्पीड को हम नॉर्मली v से डिनोट करते हैं और इसकी स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमने गिवन लिख दिया। अब इसने आगे बोला क्या है हमसे, कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग टूवर्ड्स द सेंटर। उसने डायरेक्टली हमसे ये नहीं बोला है कि कैलकुलेट द सेंट्रीपिटल फोर्स, बल्कि उसने थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट करके बोल दिया कि कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर। तो अब अगर आपने टॉपिक पढ़ा होगा रिलेटेड टू सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो आप बड़ी आसानी से समझ पाओगे कि यहाँ पर टुवर्ड द सेंटर का मतलब हमसे क्या पूछ रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पर हम लिख देंगे F इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इतना लिखने के बाद मैंने गिवन भी लिख दिया और क्या फाइंड करना है वो लिख दिया। अब सबसे मेन स्टेप आता है कि मुझे चेक करना है कि जो मेरी गिवन वैल्यूज़ हैं उनमें कोई यूनिट कन्वर्जन तो नहीं है। तो यूनिट कन्वर्जन में बात करें तो हमें फॉलो करना है एसआई यूनिट को। अब एसआई यूनिट के हिसाब से मास केजी में होना चाहिए, जो कि अब सही है। उस तरह से अगर मैं बात करूँ लेंथ मीटर में होना चाहिए, ये भी सही है। लेकिन स्पीड का जो एसआई यूनिट होता है वो मीटर पर सेकेंड होता है, लेकिन यहाँ पर किलोमीटर पर आवर में दिया है। तो सबसे पहले मुझे इसे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा।
अब बारी आती है कन्वर्जन का क्या करें। तो कन्वर्जन के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लेना, आपको मिल जाएगा और उस वीडियो को वॉच कर लेना और जितने भी कन्वर्जन है आप उसको आपके नोटबुक के इंडेक्स पेज पे लिख लेना, ताकि आप जब भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करो और कोई भी कन्वर्जन आता है वहाँ से आप डायरेक्टली देखो और उसे इम्प्लीमेंट कर लो। जब आप ऐसा प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली एक टाइम ऐसा आएगा कि वो सारे कन्वर्जन आपको याद हो जाएंगे और जब भी आप गिवन लिखोगे और अगर कोई भी कन्वर्जन होगा तो आप ऑटोमेटिकली उसे कन्वर्ट कर पाओगे। तो देखो, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमें किसी भी वैल्यू को 5/18 से सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 5/18 से जब मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे पता है कि 18 2 क्या होगा 36 और 5 2 क्या हो जाएगा 10। तो आंसर मेरा आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे कन्वर्जन भी कंप्लीट हो गए। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं जो कि है फॉर्मूला। अब सेंट्रीपिटल फोर्स के दो फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला है F = mv²/r और एक दूसरा फॉर्मूला होता है mr²। तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि ओमेगा का मतलब एंगुलर स्पीड होता है और v का मतलब नॉर्मल स्पीड होता है। हमें इस क्वेश्चन में एंगुलर स्पीड तो गिवन नहीं है, तो मैं डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा दूंगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे F = मास की जगह पर आप लिखो 2000, स्पीड आपकी कितना दिया 10 और 10 का स्क्वायर आप चाहिए तो 10 × 10 लिख सकते हो या तो सीधा 100 लिख लो। तो मैंने 100 लिख लिया। अपॉन यहाँ पर क्या गिवन है, अपॉन में दिया है r और r मेरा कितना है 500। ठीक है, यहाँ से 0 से 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा। जब भी आप किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हो कोशिश करना है कि आपको न्यूमेरिकल को सिंप्लीफाई करना है। जितना आप उसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, जितनी आसानी से उसके कैलकुलेशन को कर सकते हो उतने आसानी से उस कैलकुलेशन को करना है। और आगे की एक वीडियो मैं बनाऊंगा जहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा किस तरीके से हम न्यूमेरिकल में डेसिमल को अवॉइड कर सकते हैं और जो हमारे जीरोस होते हैं उनको पावर को शिफ्ट करके हम आसान कर सकते हैं किसी न्यूमेरिकल को। तो यहाँ पर मैंने 0 से 0 कैंसिल कर दिया। अब मेरे पास जो बचता है वो क्या बचता है, दैट इज़ 2000 / 5। अब 5 से डिवाइड करना तो हमारे लिए इजी है। किस तरह से डिवाइड करेंगे, तो मुझे पता है 5 4 क्या होता है 20, तो ये हो जाएगा 400 और इसका यूनिट क्या हो जाएगा न्यूटन। बिकॉज फोर्स कोई भी टाइप का हो, हर एक फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन। तो इस तरीके से मैंने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लिया। अब होता क्या है कि अगर एग्जामिनर मान लो चेक कर रहा है, बाई चांस आपका आंसर 400 ना आके 300 आ गया, कुछ भी गलत हो गया, तो भी आपके पूरे मार्क्स नहीं जाएंगे। क्योंकि जब आप एक गिवन लिखते हो और एक फॉर्मूला अप्लाई करते हो वहाँ पर आपको हाफ मार्क्स मिल जाता है। उसके बाद जब आप कैलकुलेशन पार्ट करते हो तो कैलकुलेशन पार्ट में आपको हाफ मार्क्स मिलता है। उसके बाद एक सही आंसर लाने का हाफ मार्क्स मिलता है और एक सही यूनिट लिखने का भी हाफ मार्क्स मिलता है। तो इस तरीके से टोटल 2 मार्क्स आपके मिल जाते हैं। अब बाई चांस आपका आंसर 400 की जगह पे ना 300 आ गया, तो क्या होगा कि ये 300 वाला मार्क्स कट हो जाएगा, रेस्ट आपको सारे मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस तरीके से स्टेप मार्किंग हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। तो जब भी आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करो तो स्टेप वाइज स्टेप ही सॉल्व करना है। अब आपको करना क्या है कि कमेंट करना है, कमेंट करके बताना है कि एग्जैक्टली आपको कहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है, किस स्टेप में आपको प्रॉब्लम आती है। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि उन कमेंट्स को रीड करूँ और उसके ऊपर फिर मैं एक वीडियोस बनाऊँ ताकि हर एक स्टूडेंट का जो भी डाउट है न्यूमेरिकल से रिलेटेड वो सारी चीज़ें क्लियर हो सकें।